नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में मंगलवार को ठीक हुए 2 कोरोना पॉजिटिव केस, वहीं दोपहर तक नहीं आया कोरोना का कोई नया केस। एमएनएस राजकीय महाविद्यालय में पहुंची इंस्पेक्शन टीम, 16 वर्ष बाद हुआ इंस्पेक्शन। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने पत्र जारी कर दिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश। अब 6 फरवरी तक मिलेगा डिपो पर राशन। दिनोद रोड पर नहीं हो रहा है कचरे का उठान, क्षेत्रवासियों ने नगर परिषद और प्रशासन के खिलाफ जताया रोष। विभिन्न समस्या को लेकर जागृति कॉलोनी वासियों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर जीबीटीएल कर्मचारी मिले प्रबंधन से। और अब खबरें विस्तार से। जिले में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या काफी कम होने के चलते अब लोगों में इसका भय भी कम हो गया है। मंगलवार को कोरोना का कोई भी नया पॉजिटिव केस नहीं आया और वहीं 2 और कोरोना पॉजिटिव केसेस ठीक होने से अब एक्टिव केसेस केवल 2 रह गए हैं। अब तक यहां आए कुल 6,321 केसेस में से 6,175 ठीक हो चुके हैं। भिवानी जिले में मंगलवार को दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस सामने नहीं आया। वहीं जिले में आज 2 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। आपको बता दें कि अब तक जिले में कोरोना के 6,321 केस सामने आए हैं, जिसमें से 6,175 ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के केवल 2 एक्टिव केस हैं। साथ ही मंगलवार को जिले में सैकड़ों की संख्या में सैंपल भी लिए गए। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने जिले वासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि मुंह पर मास्क का प्रयोग करें व बार-बार अपने हाथों को अवश्य धोएं। राजकीय महाविद्यालय भिवानी में यूजीसी के तहत नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल की टीम कॉलेज इंस्पेक्शन के लिए पहुंची। करीबन 16 साल बाद किए जा रहे इस इंस्पेक्शन में एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स और कल्चरल इत्यादि क्षेत्रों में कॉलेज की उपलब्धियों और उन्नति का ब्यौरा लिया गया, जिसके आधार पर कॉलेज की ग्रेडिंग के बाद यहां और भी सुविधाएं दी जा सकेंगी। आपको बता दें कि 16 वर्ष बाद राजकीय महाविद्यालय में यूजीसी के तहत नैक की टीम इंस्पेक्शन के लिए पहुंची। गौरतलब है कि इंस्पेक्शन के लिए पहुंची टीम असम, गुजरात व पटियाला से आई है तथा उनके द्वारा महाविद्यालय में चल रही सभी प्रकार की गतिविधियों की जांच भी की गई। वहीं महाविद्यालय के प्रिंसिपल दिनेश कुमार गाबा ने बताया कि यह टीम हमारे कॉलेज को एफिलिएशन देने के लिए आई है तथा उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि कॉलेज को अच्छा ग्रेड मिले, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार से मिलने वाली मदद राजकीय महाविद्यालय को मिल सके, ताकि हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे बच्चों को सभी प्रकार की टेक्निकल सुविधाएं उपलब्ध करवा सकें। कॉलेज में नैक पीयर टीम कॉलेज को एक्रीडिटेशन करने के लिए आई हुई है और हमारी कोशिश ये है कि हमारे कॉलेज को अच्छा ग्रेड मिले, ताकि हमें जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है स्टेट से और सेंटर से वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और यहाँ पे बच्चों के लिए हम बहुत ज़्यादा साइंस के अंदर और फिज़िकल एजुकेशन के अंदर और कॉमर्स के बच्चों के लिए हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए नैक का एक्रीडिटेशन होना आवश्यक है। तो हमारे यहाँ 16 साल बाद एक्रीडिटेशन हो रहा है और हमारे सभी जो टीचिंग और नॉन टीचिंग साथी हैं वो उसके अंदर काम कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि हमारे कॉलेज को बहुत अच्छा ग्रेड मिलेगा और आने वाले समय के अंदर अच्छी ग्रांट मिलेगी और हमारे बच्चों के लिए ये हम और ज़्यादा सुविधाएं कॉलेज के अंदर दिला पाएंगे, यही मेरी कहूँ। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने पत्र जारी कर गरीब परिवारों को 6 फरवरी तक राशन वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि किसान आंदोलन की वजह से बंद की गई इंटरनेट सेवाओं का असर सरकारी राशन डिपो वितरण सेवाओं पर भी पड़ा, जिसमें 472 डिपो पर करीबन 20,000 लोग प्रभावित हुए।
गौरतलब है कि किसान आंदोलन की वजह से जिले में बंद की गई इंटरनेट सेवाओं का असर गरीबों के निवालों पर पड़ा। इसी कड़ी में भिवानी जिले में सरकारी राशन से नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने पत्र जारी कर अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। वहीं आपूर्ति विभाग के अधिकारी अनिल कालरा जी ने बताया कि इंटरनेट बंद होने की वजह से 472 डिपो पर राशन वितरण नहीं हो पाया, जिसकी वजह से लगभग 20,000 लोग प्रभावित हुए। साथ ही स्थानीय अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों से बात कर वंचित रहने वाले गरीब एवं पात्र बीपीएल परिवारों को राशन वितरण करने के लिए तिथि बढ़ाने के संबंध में भी आग्रह किया तथा 6 फरवरी तक गरीब परिवारों तक राशन वितरण के निर्देश भी दिए गए। मार्च जनवरी के अंत में कुछ दिनों में इंटरनेट बंद होने के कारण जो लाभार्थी एवाई बीपीएल कार्ड होल्डर, ओपीएच कार्ड होल्डर राशन लेने से वंचित रह गए थे, उन्होंने सरकार ने एक अवसर प्रदान किया है और उनको अब 6 तारीख तक राशन देने का मौका दिया है। ऐसे जो भी लाभार्थी जनवरी मास के राशन प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं वो अपने नज़दीकी डिपो धारक के पास जाकर 6 फरवरी तक अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं मार्च जनवरी। भिवानी शहर को स्वच्छता के मामले में जहां नगर परिषद प्रयासरत है, वहीं आए दिन नगर में कचरे के ढेरों की शिकायत मिलती रहती है। स्थानीय वार्ड नंबर 18 और 19 के बीच दिनोद रोड पर कचरे के ढेर पड़े होने की शिकायत क्षेत्रवासियों ने एक बार फिर से नगर परिषद और प्रशासन से गुहार लगाई है और कूड़ा कचरा प्रबंधन की मांग की है। भिवानी शहर के वार्ड नंबर 18 और 19 का हिस्सा होने के बावजूद भी दिनोद रोड नगर परिषद की अनदेखी का शिकार है। आपको बता दें कि नगर परिषद सफाई कर्मचारी यहां साफ सफाई के लिए भी नहीं आते। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहां कचरा डालने के लिए कोई निर्धारित स्थान तक नहीं है और ना ही यहां कोई डस्टबिन रखे हुए हैं। इसी कड़ी में आज क्षेत्रवासियों ने नगर परिषद और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया व रोष भी जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस कचरे का उठान किया जाए व समय समय पर साफ सफाई की व्यवस्था का प्रबंध भी इस क्षेत्र में किया जाए। मेरे यहाँ कई दिनों से कम से कई सालों कचरा बचपन से देख रहे हैं, इसका कोई उपाय नहीं हुआ। नगर परिषद नगर अधिकारियों को जाकर कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे कूड़ादान या सफाई हो जाए। 4-5 साल से ये गंदगी का ढेर लगा हुआ है। बार बार कमेटी में गए हैं, लिखित में भी दिया है, कोई काम नहीं हुआ जी, कोई सफाई नहीं हुई। हमने फिर सीओ विंडो में लगाई, सीओ विंडो लगाते हैं तो फिर आ जाते हैं, एक बार सफाई करके उठा ले जाते हैं। लेकिन कचरा आसपास का जितना भी एरिया है सब में यही पॉइंट बनाते हैं, यही बका जाते हैं और सारा दिन बदबू उठती रहती है। यहाँ पर ये अपने गाय बेसहारा पशु हैं, ये भी इसी में मुँह मारते रहते हैं। कई तो गाय भी मर ली जी यहाँ पर और कमेटी वाले कोई ध्यान नहीं दे रहे जी। क्या मांग है? हमारी मांग ये है जी, यहाँ पर एक डस्टबिन रखवा दें, इसकी सफाई करवा के यहाँ डस्टबिन रखवा दें ताकि जो कूड़ा है डस्टबिन में डालते हैं। हम चेयरमैन साहब से मिल लिया, मैं इस बारे में बार बार मिला हूँ जी, एमसी साहब से मिल लिया, हमारा एमसी अजी सचिन यादव कोई काम नहीं कर रहा जी सफाई के बारे में। यहाँ से 4 बार चक्कर लगाता है जी वार्ड में घूमने के लिए, लेकिन इसको कूड़ा दिखाई नहीं दे रहा जी। भाई साहब ऐसा है, सस्ती नगर गली नंबर अपना दिनोद रोड, ये कूड़े का हालात देख लो आप। और हम तो हमारी या कुछ तो निपटारा हो है यार, ये उठे या भेजा कुछ डस्टबिन रखो, कमेटी कुछ करेगी या नहीं करेगी। सामने दुकान है और दुकान के आगे में लोडंग आ जाता है। तो क्या मांग करते हो आप? मांग तो ये चाहते हैं यहाँ से सफाई हो जाए, कूड़ा करकट हट जाए यहाँ से। यहाँ पे 15-20 साल से कूड़ा पड़ा है। यहाँ पे गर्मी में मच्छर और कीड़े हो जाते हैं, सड़ान होती है, बदबू आ जाती है। हम दुकानदार परेशान हैं। यहाँ पे कूड़ेदान सफाई करवाया जाए या कूड़ेदान रखा जाए। प्रदेश अध्यक्ष बलदेव घनगस की अध्यक्षता में मंगलवार को मजदूर सभा से संबंधित एटक की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जीबीटीएल के मजदूरों के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते चिंता व्यक्त की गई। वहीं इस बैठक में अनेक मांगों के साथ प्रबंधन को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिस पर उन्हें मांगें पूरी किए जाने का आश्वासन मिला। सभा को संबोधित करते हुए एटक के प्रदेशाध्यक्ष बलदेव सिंह घनगस ने कहा कि मिल प्रबंधकों के साथ पिछली बैठक में मिल के मजदूरों की जो लंबित मांगे थी उनको तुरंत पूरा किया जाए, मिल की कैंटीन को सुचारू रूप से चालू किया जाए, व शौचालयों की साफ सफाई करवाई जाए तथा स्ट्रीट लाइटों को चालू किया जाए। वहीं जिला प्रधान ईश्वर शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि जीबीटीएल मिल के मजदूरों की जनवरी माह में जो बदली की जाती थी उसे स्थायी किया जाए। उन्होंने कहा कि मजदूरों के परिजनों को कोरोना का नाम लेकर अंदर नहीं आने दिया जाता था। जब अब कोरोना का कहर खत्म हो गया है तो मजदूरों के परिजनों को उनसे मिलने के लिए अंदर आने की इजाजत भी दी जाए। मेरा नाम बलदेव सिंह घनगस, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ एटक का। और हमारी बीटीएम और टीआईटी मिल में ये यूनियन है, लार्जेस्ट यूनियन है बीटीएम और टीआईटी के अंदर। जितनी यूनियन है सबसे बड़ी हमारी भारतीय मजदूर संघ मजदूर सभा जो है ना 1 नंबर पर है।
हरियाणा प्रदेश की जो मैनेजमेंट है, हमारी 19 तारीख को मीटिंग हुई थी, उसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। जैसे हमारी एक कैंटीन का मसला था, टीआईटी में वो लेबर कॉलोनी थी, वहाँ उनको रिपेयरिंग की, पानी की, शौचालय की सफाई की वो व्यवस्था की बात थी। तीसरा, यहाँ जो रास्ता बंद है वो खोलने की बात थी। मजदूरों की जो है तबादला नीति हर महीने होती थी, उनकी बात थी। जो मतलब छोटे छोटे मुद्दे थे बीटीएम के, टीआईटी के, और उन बात को लेकर हमारी आज दोबारा उनको लागू करवाने के लिए मैनेजमेंट से हमारी प्रार्थना है, जो हमारी बातें मानी गई थी उनको लागू करे, अन्यथा बीटीएम और टीआईटी का मजदूर फिर दोबारा से अंगड़ाई लेगा और उसकी सरकार जिम्मेवार होगी। 1 फरवरी से 6ठी और 8वीं तक की कक्षाएं शुरू करने के बाद विद्यालयों में छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, तो विद्यालय प्रबंधन एसओपी को अब पूरी तरह से लागू कर रहे हैं। स्थानीय तोशाम रोड स्थित टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कोविड-19 के नियमों का ध्यान रखते हुए हर तरह की सावधानियां बरतते हुए बच्चों को मास्क भी वितरित किए गए। प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक ने भिवानी हलचल की टीम को इस बारे में पूरी जानकारी दी। टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रबंधन समिति द्वारा 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोले जाने के बाद बच्चों की बढ़ रही संख्या को ध्यान में रखते हुए हर तरह की सुविधा और सावधानियां विद्यालय में बरती जा रही हैं। इसी कड़ी में आज प्रबंधन समिति के निर्देशानुसार विद्यालय प्रशासन द्वारा सभी बच्चों को मास्क वितरित किए गए, ताकि कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके। वहीं इस बारे में विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर जेपी कौशिक ने कहा कि विद्यालय में जो बच्चे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर के आ रहे हैं, उन्हीं को आने की अनुमति दी जा रही है। साथ साथ जैसे ही बच्चे विद्यालय में पहुंचते हैं, उनके हाथों को सैनिटाइज करवाकर ही विद्यालय में प्रवेश करवाया जाता है तथा बच्चों को अपने घर से वाटर बोतल लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। आज टीआईटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी में मैनेजमेंट की तरफ से बच्चों को मास्क वितरण का एक प्रोग्राम हमने किया है, जिसमें हमने बच्चों को कोविड प्रोटोकॉल्स के बारे में सब कुछ समझाया है और उन्हें हमने यह भी बताया है कि इस संक्रमण काल के दौरान उन्हें कैसे अपने आप को बचाए रखना है और अपनी अध्ययन के बारे में भी उन्हें सजग किया है, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत समय बाद बच्चे विद्यालय में पहुँचे हैं, तो विद्यालय की तरफ से और टीआईटी स्कूल मैनेजिंग कमेटी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ प्रत्येक बच्चे को मास्क वितरित किए गए हैं, जिस बच्चों ने सहर्ष स्वीकार किए हैं और प्रत्येक बच्चे विद्यालय में मास्क पहनकर आ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन किया जा रहा है और बच्चे को शिक्षा दी जाती है कि किस प्रकार से हैंड सैनिटाइज किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए। नगर के तोशाम रोड के नजदीक स्थित जागृति कॉलोनी में किसी भी तरह की मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ रह रहे निवासियों का कहना है कि समस्याएं खुद ब खुद कॉलोनी की हालत बयां करती हैं। यहाँ न तो बिजली का और न ही पानी का प्रबंध है, वहीं गलियां भी टूटी फूटी हैं, जिसके चलते जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया है। अगर लोगों की माने तो भिवानी में एक ऐसी कॉलोनी भी है जहां पर ना तो गलियां हैं, ना ही स्ट्रीट लाइट है और ना ही बिजली पानी। साफ तौर पर कहें तो मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं, जिसके लिए स्थानीय निवासी प्रशासन से सुविधाओं की गुहार लगा रहे हैं। वहीं कॉलोनी निवासी दीपक चौधरी व सोनू का कहना है कि कॉलोनी को बसे हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट व सफाई की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। उनका कहना था कि हमारे द्वारा कई बार पार्षद को भी कई समस्याओं के बारे में सूचित करवाया गया, लेकिन इसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का निदान करें तथा इसी कड़ी में आज उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है। समस्या तो हर किस्म की समस्या हो रही है हमारी कॉलोनी में। मूलभूत सुविधा कुछ भी नहीं मिल रही है हमें, जैसे कि सड़कें, सारी सड़कें कच्ची है हमारी गलियों की, एक भी गली पक्की नहीं बना रखी है अभी तक। ना तो स्ट्रीट लाइट लगा रखी है, रात में अंधेरा हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। कच्ची सड़कों पे, कच्ची सड़कें बारिश के मौसम में बहुत दिक्कत देती है हमें, खड्डा हो जाता है, उसमें पानी खाचा भर जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है आने जाने में। और ऊपर से गाड़ी कुछ भी लाते हैं तो उसमें भी दिक्कत होती है, उसमें भी तोड़ फोड़ मच जाती है, टूट फूट हो जाता है। मूलभूत सुविधाएं सारी कमी है हमारी जागृति कॉलोनी में। तो अभी हमारा कोई सुविधा मिली नहीं है, सफाई भी नहीं है। सफाई नहीं है, ना तो कोई सफाई कर्मचारी आता है, कचरा भरा पड़ा है सब हर जगह, ना तो डस्टबिन लगे हुए, ना कोई सफाई कर्मचारी मिलता। ये कोई स्टार्ट हुआ है तब से हो रही है, जब से ये कॉलोनी बनी है, अब तक तो कुछ भी सुविधा नहीं मिली हमें। और जो आज समस्या हमारी है जी, हम डीसी साहब के पास आए हैं अपनी समस्या लेके। काफ़ी बार पहले भी हम एप्लीकेशन दे चुके हैं और अब की बार हमारे यहाँ टेढ़ी साइड की जो दीवारें हैं ग्राउंड की, उसकी दीवारें चेक करवाने के लिए आए हैं। जो जागृति कॉलोनी के लोग हैं वो कूड़ा उसके अंदर डालते हैं और वो जो बारिश के समय मौसम में वो कूड़ा में जो बारिश गिर के पानी गिर इतनी
बदबू और गंदगी फैल जाती है। लोग किसी शादी हो या कोई प्रोग्राम होता है वो भी प्लेटें जूठी वहीं पे डाल देते हैं, और जिससे हमारे बच्चे भी आधे दिन बीमार रहते हैं। और मच्छर मक्खियाँ भी हैं, आज तक कोई सुविधा भी नहीं है। अगर एक ही रास्ता है वो भी 56 फुट का है, वो भी लोगों ने घेरा हुआ है, वही पूरा रास्ता नहीं है। अगर हमारा कोई ट्रैक्टर आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हमारा ट्रैक्टर भी नहीं आ सकता है। और जो मिल वालों ने जो नाला था वो बंद कर दिया है, उसके आज भी खुले पड़े हैं उसके भी, यानी कि ओहद खुले हुए हैं, उन पर कोई सुविधा नहीं, ना कोई देख रहा है। कहीं से पाइप टूट रही है तो वो टूटी ही है, उसको कोई संभालने वाला नहीं है। सीवर रुक जाते हैं तो रुके रहते हैं, उनको संभालने वाला कोई नहीं होता है। हम एप्लीकेशन दे के हांड के सीख जाते हैं, कोई संभाल करने वाला नहीं है कोई आज तक। स्थानीय ढाना रोड पर 2 गुटों के आपसी झगड़े में एक व्यक्ति लाठी डंडों व रोड से हमला कर घायल कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां सालों से आपसी झगड़े के चलते तू तड़ाक की नौबत हाथापाई और हमले तक पहुंच गई। पीड़ित पक्ष ने पुलिस में शिकायत कर मामले की मांग की है। मंगलवार को ढाना रोड पर 2 गुटों के बीच हुए आपसी झगड़े में 2 व्यक्ति घायल हुए। वहीं पीड़ित कमल किशोर ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले लोगों ने अचानक उनके बच्चे व बीवी पर हमला कर दिया तथा जब वे उन्हें बचाने पहुंचे तो उनके द्वारा उन पर भी हमला किया गया तथा लोहे के पाइप व डंडे से उनकी मारपीट की गई तथा उनके पैर पर गंभीर चोटें मारी तथा जान से मारने की धमकी भी दी गई। उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल से चली आ रही लड़ाई का आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें इस समस्या से जल्द निजात दिलाया जाए। हमारे पड़ोस में रहने वाले हमारे साथ झगड़ा किया, चिपट के मारने लगे और कपड़े फाड़ दिए। जब वो शोर मचाने लगी तो मैं अंदर पेपर पढ़ रहा था, पेपर छोड़ के बाहर गया तो बाहर भी नहीं निकला था। बाहर वाले कमरे के अंदर उन्होंने बढ़ के इसको छोड़ दिया और मेरे को मारना शुरू कर दिया। एक लोहे का पाइप था और डंडे से मारे मेरे पासों में इधर, और ये पैर में चोट मारी है और कहते जान से मार देंगे। और एक इतना बड़ा चाकू था, वो चाकू उन्होंने उठा के फेंक दिया। बोले आप जैसे करेगा वैसे मारेंगे, तेरे को आगे छोड़ेंगे नहीं। तो कितना है कि मैं कर ले। हमने काफ़ी साल हो गए, 5 साल के करीब हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। पुलिस वाले आते हैं, दबाव डालते हैं, उन्हीं की तरफ बोलते हैं। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कृपया करके हमारे साथ इंसाफ दिलाया जाए। और अब जाने से पहले एक नज़र आज के हेडलाइंस। जिले में मंगलवार को ठीक हुए 2 कोरोना पॉजिटिव केस। वहीं दोपहर तक नहीं आया कोरोना का कोई नया केस। MNS राजकीय महाविद्यालय में पहुंची इंस्पेक्शन टीम। 16 वर्ष बाद हुआ इंस्पेक्शन। एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने पत्र जारी कर दिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश। अब 6 फरवरी तक मिलेगा डिपो पर राशन। दिनोद रोड पर नहीं हो रहा है कचरे का उठान। क्षेत्रवासियों ने नगर परिषद और प्रशासन के खिलाफ जताया रोष। विभिन्न समस्या को लेकर जागृति कॉलोनी वासियों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर जीबीटीएल कर्मचारी मिले प्रबंधन से। हमारे संग में बस इतना ही। अगले इनके लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।